अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब खैरियत खुश और आबाद होंगे। लीजिए वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। अशल और हसन के साथ हमने सरप्राइज़ प्लान किया और हम लोग पहुंच गए ब्रांड विलेज सियालकोट। ये बच्चों का पहला वीकेंड था समर ब्रेक के बाद, तो बच्चों को हम लोगों ने बिल्कुल नहीं बताया था कि हम लोग इनको कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो हम लोग ब्रांड विलेज सियालकोट पहुंच गए खाना खाने के लिए, लेकिन वहाँ जाके बच्चों ने ये ज़िद पकड़ ली कि हमने ब्रांड विलेज सियालकोट नहीं जाना। हम पहले भी कई बार यहाँ पे आकर खाना खा चुके हुए हैं, लिहाजा हम लोगों ने जंक फूड ही खाना है और हमने अपनी मर्ज़ी से बॉयज़ एंड कैफ़े जाना है। तो बहुत ज़्यादा इसरार के बाद हम बच्चों को बॉयज़ एंड कैफ़े ले आए। आई थिंक जो सियालकोट पार्क के पास ही जिसकी फ्रेंचाइज़ है, हम उस ब्रांच में आ गए। यहाँ आके अशल और हसन ने अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद की चीज़ें ऑर्डर की। पहले तो बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि मामा बाबा हमें समर ब्रेक के बाद दोबारा से उसी आउटिंग उसी इंजॉयमेंट के साथ लेकर आए हैं, क्योंकि इनकी पढ़ाई भी अच्छी खासी स्टार्ट हो चुकी हुई थी। क्योंकि जैसे ही इनका स्कूल स्टार्ट हुआ तो आपको पता है स्कूल वालों को तो टाइम और मौका चाहिए होता है, वो साथ ही बच्चों को जो है ना वो भरे हुए बैगों के साथ अच्छी खासी चीज़ें दे देते हैं पढ़ने के लिए। खैर अशल और हसन के आगे वैशी फ़्राइज़ इन्होंने ऑर्डर किया कि हम लोगों ने वैशी फ़्राइज़ जो है ना वो ट्राई करने हैं यहाँ के भी। इन्होंने पहले खाए हैं जो 8 डीप वाली जो ब्रांच है बॉयसन की, वहाँ से हम लोगों ने खाए थे। उनका टेस्ट बहुत मज़े का था। आई थिंक द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए थे जब वैशी फ़्राइज़, तो हम लोगों ने वहीं से ट्राई किए थे, वहीं पे खाए थे। वहाँ का टेस्ट बहुत मज़े का था, तो लिहाजा यहाँ पर भी हमने कहा कि हम लोग जो है ना, क्योंकि फ़्राइज़ तो बच्चों की लाजमी ना भी ऑर्डर करो ना तो इनकी एक साइड डिश होती है कि फ़्राइज़ हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि फ़्राइज़ जो उनसे होते हैं ना वो एक एपिटाइज़र भी आप कह लें, तो एपिटाइज़र के टाइम पे भी यूज़ हो जाता है। वैसे उससे पेट भी भर जाता है, लेकिन क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से फ़्राइज़ खाते हैं तो हम लोगों ने सोचा कि चलें फिर हम लोग क्यों ना वैशी फ़्राइज़ ही ट्राई कर लेते हैं। काफ़ी स्पाइसी थे। अशल हसन के लिए तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे, लेकिन हम लोगों को इतनी उसके अंदर स्पाइसेस फ़ील नहीं हुए थे। लेकिन अशल हसन जो ज़रा उनकी शक्ल और चेहरे बता रहा था कि उनको बहुत ज़्यादा चिली लग रही है। खैर उसके बाद बच्चों ने अपनी फेवरेट जो है ना वो लार्ज साइज़ में पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, जो कि था फजीता। और बच्चे जो है ना बहुत शौक़ से खाते हैं पिज़्ज़ा। हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड तो बेसिकली खाने के मूड में थे कि हम लोग बाहर जाके डिनर करते हैं प्रॉपर। तो हम लोग इसलिए ब्रांड विलेज चले गए थे कि वहाँ जाके ना हम लोग खाना जो है ना वो खाएंगे। लेकिन बच्चे, उनको कौन समझाए, उनको जंक फूड खाना था, तो उनको पिज़्ज़ा खाना था या बर्गर खाना था, तो इस वजह से वो अपनी मर्ज़ी से बॉयज़ एंड कैफ़े में आए। यहाँ खैर आके इन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि हम बच्चों के लिए ही सरप्राइज़ प्लान कर रहे थे, तो फिर हमें बच्चों की ही बात माननी पड़ी। फिर पेरेंट्स को अपना जो है ना वो दिल मारना पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे फिर बच्चों की चलती है। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी, और जैसे कि आपको पता है कि एकदम से मौसम चेंज हो रहा है और वायरस भी आया हुआ है, गला ख़राब हो रहा है, ज़ुकाम, हर चीज़ साथ साथ चल रही है। लेकिन बच्चों को कौन रोक सकता है, जब एक चीज़ उनके सामने मौजूद हो वो उसे इनकार ही नहीं कर सकते। खैर मैंने काफ़ी कोशिश की कि हसन अस्करी जो है ना वो स्प्राइट थोड़ी कम ही पिएँ, और जो है ना, क्योंकि हसन अस्करी बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। और अशल जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग है। वो बहुत शौक़ से जंक खाता है, जो कि मुझे नहीं पसंद, लेकिन ये कि वो फ़ौरन बात मान जाते हैं, और जिस बात से मैं उन्हें मना कर दूँ ना उस बात से वो मना हो जाते हैं। तो उसके बाद अशल और हसन जो उनसे ना खाना खाने के बाद इन्होंने वहीं पे बैठ के प्लान कर लिया कि अब हम लोगों ने कहीं पार्क भी जाना है। तो खैर ये जो है हमारा जो है वो डिसाइडेड नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ एक सरप्राइज़ प्लान किया था कि हम इकट्ठे बाहर जाके खाना खाते हैं। लेकिन वहाँ जाके कैफ़े के अंदर ही इन लोगों ने काफ़ी इंसिस्ट की, क्योंकि बॉयज़ इन कैफ़े की जब टर्न लेते हैं ना तो वहाँ से सियालकोट पार्क भी नज़र आता है। तो बच्चों ने जब पार्क देखा तो बच्चों ने तो वहीं पे हल्ला गुल्ला मचाना शुरू कर दिया कि और कुछ हो ना हो, हमने पार्क में लाजमी जाना है। सियालकोट पार्क जो है ना वो काफ़ी रशी प्लेस है। वहाँ पे जो है ना एक तो रश तो वाकई बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन क्योंकि जगह खुली है ना तो वहाँ पे देखने का मज़ा आता है। बच्चों की इंजॉयमेंट के लिए जगह ज़्यादा है, और जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से वो देख सकते हैं। बाकी जो उन्होंने प्ले लैंड्स बनाए होते हैं वहाँ पे तो हर वक्त रश और हंगामा और टाइम लिमिट होती है। यहाँ पे ये होता है कि आप जितनी मर्ज़ी लिमिटेशंस जो है ना आप अपनी रख सकते हैं। आप जितने मर्ज़ी टाइम के लिए जो है ना वो इंजॉयमेंट कर सकते हैं, और बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं।
तो ये सियालकोट पार्क में आई थिंक नया ही, जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे तब तो ये वाला हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आया था। तो आई थिंक हमें तो ये फ़र्स्ट टाइम नज़र आया सियालकोट पार्क में। आप लोग भी जाइएगा, ज़रूर देखिएगा। इसको कहते हैं मौत का कुआं, जहाँ पे जोन से ना आदमी जोन से ना वो बाइक चलाता है कुएं के अंदर ना, और इसको डेथ वेल भी कहते हैं। तो अशल और हसन तो देख के सरप्राइज्ड हो गए थे। मैंने भी आई थिंक बहुत छोटी थी जब मैंने इसको देखा था, मुझे इतना वो अच्छी तरह से याद भी नहीं है, लेकिन जब हमने भी आज आप समझ लें बच्चों के साथ ही फ़र्स्ट टाइम देखा है, हैरत है। और मैं कहती हूँ हैड्स ऑफ इस बंदे को, जिस तरह से ये कुएं में जोन से ना वो हाथ छोड़ के बाइक चला रहे थे। इनको देख के यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बच्चे तो बहुत परेशान हो गए थे कि ये अंकल किस तरह से स्टंट कर रहे हैं, कैसे बाइक चला रहे हैं। लिटरली हसन अस्करी रोना शुरू हो गए थे और बहुत ज़्यादा रोए थे कि यहाँ से चलें, ये अंकल खुद भी गिरेंगे और ऊपर तक आ जाते हैं और हमें भी गिराएंगे। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये देखें कि जो अंकल बाइक चला रहे थे उन्होंने अपने साथ अपनी बेटी भी बिठा ली, जो कि प्रॉपर अपने बाबा का साथ दे रही थी, और वो ड्राइव कर रही थी, बाइक को चला रही थी। और बच्चे बड़े परेशान हो गए थे कि ये लड़की किस तरह से मतलब अपने बाबा की हौसला अफजाई कर रही है। लेकिन ये है कि इसको देख के ना अच्छे खासे इंसान के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और होश उड़ जाते हैं। वहाँ पे मौजूद बाकी लोग भी हैरान हो रहे थे ये कर क्या रहे हैं। लेकिन ये है कि लिटरली जब वो बाइक ऊपर आती थी ना, तो एकदम से ऐसे दिल तक पहुंचती थी कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। पूरा जो हमारा एरिया था जहाँ पे हम लोग खड़े थे, उसकी वाइब्रेशन के साथ और उसकी वाइब्रेशन के साथ साथ हमारी हार्ट बीट भी जो सी है ना वो तेज़ होना शुरू हो जाती थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन ये है कि सच्ची में सीरियसली बहुत मज़ा आया था हमें ये स्टंट देख के। आप लोग जब भी जाएं सियालकोट पार्क में तो ये लाजमी देखिएगा। और उसको खैर हसन असली वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोए थे। इसका भी हम लोगों ने शॉट डाला हुआ है, तो आप काज़मी व्लॉग 26/12 पे जाके इनका शॉट लाजमी देख लीजिएगा, जिसमें प्रॉपर हसन असली रोते हुए नज़र आ रहे हैं जब ये वो डेथ वेल देख रहे थे। खैर उसको देखने के बाद उसको चुप कराने के लिए हमने कहा कि चलो तुम्हें जंपिंग एरिया में लेके जाते हैं। वहाँ जाके फिर दोनों बच्चों ने जंपिंग की और अच्छी खासी जंपिंग की। गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस दिन जौन सा है ना, लेकिन इसीलिए हम पहले से ही बच्चों को खाना खिला कर ले आए थे ताकि इनके अंदर जौन सी है ना वो इतनी पावर रहे कि ये इंजॉय कर सकें। क्योंकि अगर हम पहले तो क्योंकि ऐसा सच प्लान नहीं था कि हम पार्क जाएंगे, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद थी, तो कोई भी जौन सा ना इंसान वो इस तरह की प्लानिंग नहीं कर सकता कि इतनी गर्मी में बच्चों को खुद भी जोर से ख़वार और बच्चों को भी आगे से ख़वार करे। लेकिन खैर क्योंकि ये खाना खा चुके हुए थे तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा अभी पड़ा हुआ था, तो इन्होंने इंसिस्ट किया कि मम्मा जाना है थोड़ी टाइम के लिए पार्क में, लाजमी लेकर चलें।